अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? यस मैम। और आपके बस अभी 2 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी क्लास आएगी नहीं आएगी? मैम शायद आएंगे। चलिए 5 मिनट्स वेट करते हैं सबका और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। मिड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आया मिड देने में? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को भी? नहीं मैम, काफी इजी था एज कम्पेयर टू जो हमने तैयारी की थी। मैम फाइनल भी इसी तरह होंगे? जी बेटा, फाइनल भी इसी तरह होगा, तभी मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि कुछ चीज़ें आपसे डिस्कशन करनी ज़रूरी है फाइनल पेपर के हवाले से और प्रेजेंटेशन के हवाले से। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज की हैं, सही वो है। आप लोगों को पता हो जाए पहले से। इससे कोर्स तो कंप्लीट कर चुके हैं ना हम? जी कोर्स तो कंप्लीट हो गया था ना आखिर नहीं, में कोर्स एथिक्स कवर पढ़े है, थे। लेकिन यही है कि आपको एक दफ़ा मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि आगे क्या होना है। तो सही में। आ गए काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में। अबू बकर, काशिफ, रशीद, महक, 7 फातिमा, सलमान, सिराज अहमद, सुहेल अहमद। और किसी को आना है या बस यही पार्टिसिपेंट्स रहेंगे? मैम एक दो ने और ने आना है। एक दो ने और ने आना है? चले ठीक है। बाकी जो नहीं भी आएंगे तो प्लीज़ आप लोग, क्योंकि आप आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, मेक श्योर ये कीजिएगा कि जो नहीं भी आ रहे हैं ना, वो कम से कम ये हमारा जूम सेशन एक दफ़ा सुन ज़रूर लें,
क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि वो आप लोगों को टाइमली अगर पता चल जाएंगी तो अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन कितने लोगों ने प्रोजेक्ट जो है फाइनल बिजनेस प्लान कितने लोगों ने बना लिया है और सबमिट किया है? किसी ने यहाँ पे ए सेक्शन में किसी ने अभी तक सबमिट किया है? नहीं, अभी तक नहीं है। आप लोगों में से किसी ने सबमिट किया है? नहीं। मैम वी आर स्टक विद सम क्वेश्चंस, तो इसलिए अभी हमने अच्छा, कंप्लीट नहीं किया। सही। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको भी दे देती हूँ, और ज़ाहिर है आपके पास टाइम है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। आपकी जो डेडलाइन है वो है 30 जून। 30 जून तक आप टाइम ले सकते हैं और आप आराम से इसको अपना बेस्ट करके बना के और सबमिट करा सकते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चंस मैं लेती हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा होल्ड डाउन कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चंस को कहीं लिख लीजिएगा ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर लें। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। बाकी 2 सेशंस जिनमें मेरी क्लास हो चुकी है, बी और डी को मैं समझा चुकी हूँ और अब आप लोगों की बारी है। उसके बाद सी सेक्शन को भी यही बात समझाऊंगी। पहली चीज़ तो आप लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि आपको बिजनेस प्लान सबमिट कराना है। आई थिंक आप लोगों को इस बात की क्लैरिटी है, और बिजनेस प्लान सबमिट कराने में इस बात की क्लैरिटी भी मैं आपको दे चुकी हूँ। पहले मैंने मार्किंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। मैंने यहाँ पर 20 मार्क्स रखे हुए हैं बिजनेस प्लान के लिए, और मैंने वहाँ पर LMS पर 10 मार्क्स रख दिए थे, तो वो वहाँ पर मार्किंग की मिसमैनेजमेंट हो गई थी। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी अपनी गलती दिखा दूँ कि मैंने इसको सही कर लिया है। जो आपकी रिपोर्ट होगी वो 16 मार्क्स की होगी, और जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो आपका 4 मार्क्स का होगा, और 2 अलग अलग टैब्स में आप इनको जमा कराएंगे। रीज़न ये है कि आपका, क्योंकि मार्किंग पहले LMS पर हो रही है, CMS पर तो बाद में होगी, तो आपकी रिपोर्ट के मार्क्स मैं आपको यहाँ दे दूंगी और आपके इम्प्लीमेंटेशन के मार्क्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, ताकि हम रिजल्ट को कंपाइल करते चले जाएं। क्योंकि फिलहाल जिस ऑनलाइन टीचिंग के इन्वायरमेंट में हम चल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिजल्ट है वो LMS पर भी अवेलेबल रहे हर वक्त। एक तो ये है, और इसकी डेडलाइन आपके पास है 30 जून। 30 जून तक आप आराम से इसको सबमिट करा सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ जो पहले मैंने आपको बाउंड नहीं किया था लेकिन अब थोड़ा सा करना चाह रही हूँ, वो ये है कि आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन भी देनी थी। प्रेजेंटेशन किस तरह देनी है उसका क्राइटेरिया मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या चीज़ें चेक कर रही होंगी, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन में मार्किंग में मैं क्या क्या देखूंगी ये बात मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन ये प्रेजेंटेशन पहले मैंने आप लोगों को बाउंड नहीं किया था कि आप इसको LMS पर सबमिट कराएं, बल्कि मैंने कहा था कि हम जूम सेशन लेंगे और बच्चे वहीं पर सब प्रेजेंटेशन दे देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आप मुझे जूम सेशन पर ही प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो आपके मार्क्स LMS पर कैसे शो होंगे ना, तो ये थोड़ा फेयर तरीका नहीं है। तो फेयर तरीका ये है कि यहाँ पर जो लास्ट फिलहाल हमारा वीक है, आई होप कि फिलहाल इसके आगे कोई दूसरा वीक नहीं ऐड करूंगी 5 जुलाई तक, तो यहाँ इस वीक के अंदर आपको प्रेजेंटेशन भी सबमिट करानी पड़ेगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन सबमिट कराने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो दिखने में भी सबको अच्छा लगता है, आप भी किसी का देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो ये है कि आप वीडियो बनाकर सबमिट करा दें, क्योंकि वीडियो चलाने में आसान होती है, देखने में आसान होती है। यहाँ पर फाइल साइज जो अब अवेलेबल है वो है 100 MB तक। ठीक है, 100 MB तक अगर आप कोई भी फाइल सबमिट कराएंगे तो वो इजीली सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी वीडियो उससे बड़ी है, 100 MB से ज़्यादा है, तो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं वर्ड फाइल के अंदर। सिर्फ उस का लिंक इंटरनेट पर कहीं भी अपलोड कर दें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी ड्राइव के ऊपर, और उसका लिंक जाके आप जो है वो वर्ड फाइल में शेयर कर दें, वो वर्ड फाइल यहाँ पर डाल दें, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है वीडियो की बात कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद वीडियो नहीं बनानी आएगी या उनको डिफ़िकल्टी होगी वीडियो बनाने में, तो बहुत आसान सा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप PPTs जो पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते हैं उस पर वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लें। उस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर किसी को नहीं भी आता मैं उसका ट्यूटोरियल आप लोगों से शेयर कर लूँगी। वैसे उसमें सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना होता है, बाकी आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसी ही चलती रहती है स्मूथली। आप स्लाइड चेंज करते जाते हैं और आप बोलते जाते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो जाती है। तो वॉइस ओवर PPT आप चाहें तो वो आप यहाँ पर जमा करा दें, मैं आपकी प्रेजेंटेशन वो सुन लूँगी।
ठीक है। और ये दोनों बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है कि या तो आप वीडियो की शक्ल में करा लें या वॉइस ओवर की शक्ल में करा लें। लेकिन अगर ये दोनों भी आप नहीं करा सकते हैं, फिर भी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम आप अपनी पीपीटी फाइल यहाँ पर सबमिट ज़रूर कराएं, खाली हो जाए वो। तो फिर जब हमारा जूम सेशन होगा तो फिर मैं वो फाइल यहाँ पर मैं खुद शेयर कर लूँगी स्क्रीन पर, और आप लोग जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, स्क्रीन मैं शेयर कर दूंगी तो वो फिर जूम पे। लेकिन ये वाली जो प्रेजेंटेशन होगी ना, ये इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी, आप इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे जितना अच्छा वीडियो पे प्रेजेंटेशन देने वाले या वॉइस ओवर पे प्रेजेंटेशन देने वाले अपना इंप्रेशन क्रिएट कर देंगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन वॉइस ओवर की शक्ल में ही बनाएं। लेकिन खैर अगर नहीं बना सकते फॉर एनी रीजंस, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़ाहिर है, तो फिर आप यहाँ पर सिंपल पीपीटी ही रखें और वो मैं प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन खुद शेयर कर लूँगी और उस वक्त आप जूम पर बोल पाएंगे। ये प्रेजेंटेशन भी फाइल आपको बनानी है और मैंने आपको इसमें क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि मुझे 5 मिनट से ज़्यादा की प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा की होगी तो फिर आप मार्क्स लूज़ कर जाएंगे। फुल मार्क्स आपको मिलने ही तब वाले हैं कि जब आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे। 6 to 10 होगी तो आपको 2 पॉइंट्स नहीं मिल सकते, 2 से कम ही मिलेंगे। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि बहुत छोटी सी आपको ये प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए इसकी डेडलाइन मैंने 5 जुलाई रख दी है। 5 जुलाई तक ये आपके सामने विजिबल रहेगा और 5 जुलाई के बाद ये डिसेबल हो जाएगा ऑप्शन ना, तो फिर ये आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। 5 जुलाई से पहले पहले ये जो आप प्लान बनाएंगे इसकी प्रेजेंटेशन भी बनाकर जमा करा दें। ये है सेकंड चीज़, पहले इसी पे फोकस रखते हैं फिर फाइनल एग्जाम पर आते हैं। तो अब आप लोग पूछ सकते हैं वो तमाम सवाल जिनको प्रेजेंटेशन के हवाले से या प्लान के हवाले से कोई क्वेश्चन है। मैम रिपोर्ट के हवाले से थोड़ा मजीद समझाए कि रिपोर्ट किस तरह बनानी है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मेंशन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें, पहला ये था कि पिछले जो मैंने प्रपोजल वाला टाइम था, प्रपोजल के टाइम पे मैंने क्या किया था, आप सबके साथ एक सैंपल शेयर कर दिया था। ठीक है कि ये सैंपल है और ऐसी बना लें। अब वो क्या था, वो सैंपल था वेबसाइट से रिलेटेड। जो प्रपोजल था वो कोई वेबसाइट बनाई जा रही थी। उससे मुझे ये लगा कि जितने लोगों ने वेबसाइट से रिलेटेड प्रपोजल बनाया, क्योंकि उन्होंने सेम उस पैटर्न को फॉलो किया, उनका प्रपोजल तो अच्छा ज़्यादा बना। लेकिन जिनके वेबसाइट या जिनका प्रोजेक्ट या प्लान ऐसा था उसमें वेबसाइट का कोई जिक्र नहीं था, तो वो उनको थोड़ी डिफिकल्टी का सामना हुआ, थोड़ा फेयर नहीं हुआ ना कि मैंने जो सैंपल शेयर कर दिया वो एक खास तरह के जो है वो प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहा है, बाकी सब जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। ये मुझे फील हुआ चेक करते हुए। तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों की तरफ से जो भी अगर कमी बेशी थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये मेरा भी एक था कि मैंने क्यों ऐसा प्लान आप लोगों से शेयर किया, ऐसा क्यों प्रपोजल शेयर किया जो वेबसाइट से रिलेटेड था। तो इस दफा मुझे लगा कि मैं एक ऐसा आपके साथ कोई भी सैंपल ना शेयर करूं ताकि सब इक्वल लेवल पर रहे और सब अपने हिसाब से काम कर सकें। अब आपको जो रिपोर्ट बनानी है उस रिपोर्ट के अंदर ये पूरा मैंने क्राइटेरिया रख दिया कि पार्ट्स कौन से होने चाहिए, कौन सी चीजें आपके हाथ में हैं और कौन सी चीजें आपको सेम टू सेम वैसे ही रखनी है, और उन पे मार्क्स मैं किस तरह से दूंगी। कब ऐसा होगा कि मुझे वो चीज बहुत पसंद आ जाएगी और मैं उस पर फुल मार्क्स दे दूंगी, कब ऐसा होगा कि उस पर मैं मार्क्स नहीं दूंगी, तो ये आपको पहले से क्लियर होगा। अब आप जब बनाएंगे तो आपको पता होगा कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। पहली चीज ये है कि आपको आपके जो भी रिपोर्ट है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी नाम की कोई चीज जरूर होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं आपकी पूरी रिपोर्ट ना भी पढ़ी जाए और सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी जाए तो वो आपकी पूरी की पूरी जो प्लान है उसका निचोड़ होना चाहिए, उसकी समराइज वे होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो एक ऐसी चीज है कि वो पढ़ के आपका प्रोजेक्ट और आपकी प्रोडक्ट और हर चीज एक पैराग्राफ में हमें समझ में आ जाए। अब इसमें आपको इंक्लूड क्या करना है मैंने आपको बाउंड नहीं किया, बस एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। आप इसमें क्या बता सकते हैं, आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट का स्टेटमेंट बता सकते हैं, आप मिशन स्टेटमेंट बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी बेसिक चीजें आप बता सकते हैं। कुछ भी नहीं आपको बेसिक समझ में आ रहा है, आप अपनी टीम, एम्प्लॉयज, लोकेशन, जो कुछ भी आपके पूरे प्लान के अंदर है वो सब कुछ आप बता सकते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी बिल्कुल नहीं डालेंगे या वो समराइज नहीं कर पाएगी आपकी रिपोर्ट को तो उस पर 0 मार्क्स है। अगर आप इंक्लूड करेंगे एग्जीक्यूटिव समरी लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, यानी कि उससे आइडिया क्लियर नहीं हो रहा होगा, वो कहने को एग्जीक्यूटिव समरी लग रही होगी लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तो माइंड में चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे होंगे, तो फिर
उसमें 1 मार्क हो सकता है। और अगर आपने एग्जीक्यूटिव समरी को ऐड किया और उसको पढ़ने से बिल्कुल क्लियरली आपका प्रोजेक्ट और प्लान अंडरस्टैंडेबल हो गया तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। दूसरा पार्ट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। हर किसी के प्रोजेक्ट के अंदर बिजनेस डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, लेकिन बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या सब हेडिंग्स रखते हैं मैंने आपको बाउंड नहीं किया है। जिसके हिसाब से जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन अच्छी हेडिंग्स बैठ रही हैं वो उनको इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम बताएं और उसको सोल्यूशन बताएं, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कह रहा है नहीं मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताऊं और मैं सॉल्यूशन क्या बताऊं, तो आप कुछ नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन ना बताना चाहे ना बताएं, आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट बता दें। अगर आप ये भी नहीं बताना चाह रहे, आप रेवेन्यू मॉडल्स बता दें कि आप इसको कैसे अर्न करेंगे, क्या आपका रेवेन्यू का तरीका होगा, कैसे आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा, क्या आपका बिजनेस प्रोसेस होगा, ठीक है, किस तरह ऑर्डर किया जाएगा, किस तरह डिलीवर होगा, ठीक है, सप्लाई चेन समझा दें। अब इसमें से किसी भी चीज पर मैंने बाउंड नहीं किया कि ये जरूर होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो मैं मार्क्स काट दूंगी, नहीं नहीं। आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन को, आपके बिजनेस को अच्छे से वेल डिस्क्राइब करने के लिए उसके अंदर जो हेडिंग्स बनती हैं, सब हेडिंग्स आप वो डाल सकते हैं। ये अच्छी लग रही है ये डालें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनके अलावा मैं कुछ दूसरे सब कंपोनेंट डाल के अपने बिजनेस को अच्छा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कोई डिफरेंट भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि ये हेडिंग्स होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ये है कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैंने कुछ अंदाजे के लिए हेडिंग्स दे दी हैं कि आप ये सब इसमें डाल सकते हैं। अगर जी मैम इसमें रेवेन्यू मॉडल को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम ऐड करना चाहें तो? वो यही बात है कि रेवेन्यू मॉडल्स किसका क्या आप अपना, फॉर एग्जांपल आप अपना मुझे वो बताएं, प्रोजेक्ट बताएं, प्लान बताएं तो मैं समझाऊं आपको। मैम मेरा तो वेबसाइट है जो मूविंग एंड ग्रूविंग का था, जिसमें हमने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है जहाँ पे लोग आराम से अपने लिए ट्रक रेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑनलाइन वेबसाइट आप जाहिर है कि जब बनाएंगी और आपसे लोग ट्रक रेंट पे ले सकते हैं, तो वेबसाइट बनाने के बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। अगर सचमुच आपको ये बिजनेस करना पड़े तो आपका कितना पैसा खर्च होगा? सबसे पहले आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी और ये ट्रक्स भी जाहिर है इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। तो ये सब चीजें जो आपने इन्वेस्ट की हैं, ये आपने क्यों की हैं? कि आप बिजनेस करना चाहती हैं। ये रिकवर कहाँ से होंगे पैसे? जो आपका लाखों रुपया खर्च होगा ये कैसे रिकवर होगा? रेवेन्यू मॉडल में आप ये बताती हैं कि ये जो अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये वापस कैसे आ रही है। हो सकता है भाई आप रेंट पर ले रहे हैं तो आप ये बताएं कि भाई रेंट जाहिर है लोग लेंगे तो हमारा रेवेन्यू मॉडल होगा फीस, ट्रांजैक्शन फीस हो सकती है, वो सब्सक्रिप्शन फीस होती है कि भाई आप कोई मेंबर बनाएंगी वो आपको वन टाइम एक फीस देंगे और मंथली चार्जेस देंगे, एनुअल देंगे, या जितनी दफा वो ट्रक को रेंट पर लेंगे उतनी दफा वो चार्जेस लेंगे। ये चीजें रेवेन्यू, और क्या सिर्फ इसी फीस के ऊपर वो फीस कितनी होगी तो वो आप बताएंगी कि वो फीस इतनी होगी। तो क्या वो फीस जस्टिफाई कर रही है कि आपका बिजनेस जो आप ट्रक भी उसमें रख रही हैं रेंट पे और आप वेबसाइट भी बना रही हैं, तो क्या इतनी कम फीस में आपका बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? कितने लोगों को ट्रक चाहिए होगा? ठीक है, तो फिर जाहिर है क्या क्या एक इसी रेवेन्यू मॉडल पर आप जो है वो सरवाइव करेगा आपका पूरा बिजनेस, या आपने और भी कोई तरीका सोचा है कि हम इधर से भी अर्न कर रहे होंगे उधर से भी अर्न कर रहे होंगे? रेवेन्यू मॉडल में हम ये समझाते हैं। क्लियर कर पा रही हूँ महक? में मैम एक मिनट महक से पूछ रही हूँ। महक यस मैम क्लियर हो। जी बेटा, दूसरा क्या बोल रहे हैं? प्लान बनाया था वो जमा किया था उसी को मॉडिफाई कर या नया बनाया? बेटा दोनों कर सकते हैं, आपको जो आसानी हो। आप अगर वही वाला बना रहे हैं, आपने उसमें पार्ट्स रखे थे और आप उसको मॉडिफाई करके आसानी हो जाएगी आपको, तो भले आप उसमें मॉडिफाई करके बना दें, मुझे कोई मसला नहीं है। और अगर आप बिल्कुल नए सिरे से बनाना चाह रहे हैं तो क्योंकि आप मैम जो मैंने पिछली बार बनाया था वो तकरीबन अब जो आपने ये क्राइटेरिया दिया तकरीबन 80% मैंने ऐसा ही किया था, तो लेकिन जब अब मैं दोबारा वही करूंगा तो सेम ही आ जाएगा फिर तो। बेटा इस दफा डिटेलिंग करनी है, उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं है उसमें। अगर आपने बताया था मुझे याद नहीं है, खैर कुछ लोगों ने वाकई काफी डिटेल भेजा था, मगर मैक्सिमम लोगों ने हेडिंग्स तो जरूर डाली थी, मगर वो हेडिंग्स इतनी डिटेल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मुझे समझ में आए ना, और आपका बिजनेस सरवाइव करने में, मतलब आपने सिर्फ ये नहीं ना, आपको नहीं कह रही, आप ये नहीं समझिएगा, आपको मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ आप बात कौन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हेडिंग्स डाल ली, हेडिंग डाल के नीचे लिख भी लिया कुछ, लेकिन सिर्फ हेडिंग डालकर नीचे लिख लेना मेक श्योर नहीं करता कि आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। आप उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा कि आपने उस बात को जस्टिफाई कर दिया जो आप बता रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डाल देते हैं कि भाई ये कंपोनेंट डालना जरूरी है और उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते।
तो ये अपना सर्वाइवल आपने बता दिया है कि आपका बिजनेस रेवेन्यू कैसे अर्न होगा, या अगर आपने कोई ऐसी चीज है कि कहीं से लेनी पड़ेगी, जैसे कि महक की बात है तो सप्लाई चेन भी थोड़ी बतानी पड़ेगी ना, ट्रक आएंगे कहाँ से, ठीक है। किसी के बिजनेस में हो सकता है सप्लाई चेन ना देनी पड़े, लेकिन मैं जब अगर महक वाला पढ़ूंगी तो मेरे जहन में सवाल आएगा, ये भाई ट्रक इनके पास कहाँ से आएंगे, ट्रक तो नहीं बनाती जाहिर है, ये तो एक वेबसाइट बनाएंगी, तो इनके पास ट्रक कहाँ से आएंगे। तो ये जब तक मुझे बात समझाएंगी नहीं, अगर उसमें सप्लाई चेन नहीं होगी तो मेरे जहन में क्वेश्चन मार्क रह जाएगा कि ये ट्रक कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप जो भी पार्ट डालेंगे, अभी फिलहाल आपको ये तब अच्छा तब कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से इस बात को प्रिटेंड करें कि ये बिजनेस आपका ही है और आपको आगे सर्वाइव इसी बिजनेस पर करना है, आपको अर्न आगे इसी बिजनेस से करना है। तो वो अर्नेबल मुझे नजर आएगा प्लान के हवाले से, तो फिर वो उसमें मार्क्स होंगे। लेकिन अगर उसके अंदर लगा कि भाई ये तो इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये तो हमें करना तो नहीं है ना, तो बातें तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि भाई मैं जहाज पे भी रेंट पे दे दूंगी, लेकिन फिर मैं जस्टिफाई तो करूँ ना कि कैसे दूंगी, ये पॉइंट है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि आपने जो हेडिंग्स डाली हैं क्या वो उस बात को जस्टिफाई कर रही हैं, आपके बिजनेस के को जस्टिफाई कर रही हैं, सर्वाइवल आपका मेंटेन हो पा रहा है, सचमुच ये बिजनेस हो, सचमुच एज इट इज ये रियल वर्ल्ड कंडीशन हो जो आपने बातें कही हैं, तो ये बिजनेस चलने वाला है, सर्वाइव करने वाला है। अपने आप को कस्टमर के एंड पे देखें कि अगर आपकी जेब में पैसे हों और आपको ये चीज खरीदनी पड़े जो आपने खुद प्रपोज कर रहे हैं, तो क्या आप ये चीज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या इसको रेंट पर लेंगे या नहीं लेंगे, या इस पे पैसे खर्च करेंगे या नहीं। उस हवाले से अगर आपका प्रपोजल बिल्कुल सही बैठ रहा है तो ठीक है, आप एज इट इज सेम भी करा देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने पहले इन सारे सवालों के अच्छे से जवाब दे दिए और लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि पहले मैंने आपकी क्वालिटी को देखा ही नहीं ना। पहले मैंने इन सवालों मैंने सिर्फ आपका आइडिया चुपचाप देखा, और जिसका आइडिया मुझे समझ में आ गया उसको मैंने मार्क्स दे दिए, जिसका आइडिया मुझे समझ नहीं आया उसको मैंने मार्क्स डिडक्ट किए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वालिटी देख रही हूँ, इसीलिए मैं इतना समझा रही हूँ कि क्वालिटी से मेरा मतलब क्या है, मैं क्या क्या चीजें दिख रही हूँ। सही में ठीक है। दूसरी चीज है मार्केटिंग। मार्केटिंग प्लान से मेरा मतलब ये है कि जब आप कोई चीज बनाएंगे तो वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो लोग ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होती कि वो सर्विस कहीं ऑफर हो रही है, हो सकता है मुझे जरूरत भी हो, लेकिन मुझे उसकी मालूमात कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जाहिर है कुछ ब्रांड वगैरह बनाते हैं ताकि उसकी जगह जगह एडवर्टाइजिंग करते हैं, उस ब्रांड की पहचान बनती है, लोग उस ब्रांड को पहचानने लगते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा ब्रांड का कोई कलर वाला कोई थीम ऐसी बना के डिजाइन करें कि आपका ब्रांड पहचाना जाए। तो अगर आप ये कर पाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़े स्केल का काम आप कर लेंगे कि आपने ब्रांड थोड़ा सा अपना बना दिया। अगर ये नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसको मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा और टेक्निकल और ज्यादा क्रिएटिव लेवल पर काम है, तो कम से कम ये है कि आप डिस्कशन तो कर सकते हैं, ब्रांड ना बनाएं, लेकिन कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इन चीजों को डिस्कस तो कर सकते हैं कि भाई आपके अलावा ये लोग कौन कौन इस काम को कर रहे हैं, और उनसे आप अपने आप को आगे कैसे रखेंगे, कैसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएंगे। आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप रीच कैसे करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, क्या आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे है। मुझे तो आपने प्रपोजल भेज दिया, प्लान भेज दिया, मुझे पता चल गया, लेकिन सारी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। अगर आपने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और आपका प्रपोजल पढ़ के, प्लान पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक जगह ही, एक छोटे से रीजन में ही जाना पहचाना जा सकता है और ये इसको इतनी रीच नहीं मिल पाएगी, कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है, तो जीरो। अगर आपने दिया मार्केटिंग प्लान अपने हिसाब से, लेकिन उसमें कोई अपील नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कस्टमर कहेगा लो मैं क्या करूँ इसको इस्तेमाल करके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखें रोज आप जब कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं, बीच में एड्स भी आते हैं, या आप कहीं शॉपिंग पर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कभी आपको इतना अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, इतना अपील ही नहीं कर पाती, आप उनको कभी यूज ही नहीं करते, उन शॉप्स पर आप कभी नहीं गए होते, उन एडवर्टाइजमेंट को आपने कभी नहीं देखा होता, तो जाहिर है कि वो एक फेलियर का चांस है। तो आपको अपने जो भी प्लान है उसके अंदर कोई अपीलिंग चीज पैदा करनी है, ऐसे कि पढ़ने वाला कहे कि भाई ये क्यों नहीं है, ये प्रोडक्ट तो जल्द से जल्द मार्केट में आनी चाहिए ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसके अंदर किसी भी तरह से अपील पैदा करें, चाहे वो आप ब्रांड कि कुछ ऐसा थीम बनाए कि उससे अपील पैदा हो जाए, चाहे आप कस्टमर को कोई ऐसी अट्रैक्शंस दे दें, चाहे आप ऐसी अच्छी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज आप बनाएं कि उससे अपील पैदा हो जाए। बहरहाल आपके जो भी प्लान है बिजनेस का, उसके अंदर थोड़ी अपील हो कि उसको वो लगे, वो इफेक्टिव लगे, फायदेमंद लगे। लास्ट जो इसके अंदर
जी मैम अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस इस तरह से नहीं है कि हम कोई नए बिजनेस का इनिशिएटिव नहीं ले रहे, बट हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, जी यानी उसको इस तरह से कर रहे हैं कि वो मतलब कंप्यूटर का यूजेज उसके अंदर ज्यादा है, तो मैम ठीक। तो हमारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी ना, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स हैं जो न्यू बिजनेस के इनिशिएटिव के लिए हम लोगों को चाहिए होंगी, तो वो तो थोड़ी सी मतलब डिफर कर सकती है आपकी हाँ बिल्कुल गिवन। डिफर, तो अगर आपका सवाल ये है कि डिफर कर सकती हूँ तो बिल्कुल आप 100%, ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि आपकी सब हेडिंग्स बिल्कुल डिफर कर सकती हैं। सब हेडिंग्स में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको 4 कंपोनेंट्स दिए हैं कि जो 4 कंपोनेंट्स मस्ट होने चाहिए। उनका भी नाम कुछ और हो सकता है। एक है समरी, एक है डिस्क्रिप्शन यानी कि उसमें बेसिक समझाना अपने प्रोडक्ट को, एक है उसकी मार्केटिंग और एक है उसके रिसोर्सेज। बस ये 4 चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी हैं और बाकी उसके अंदर सब हेडिंग्स आपके हाथ में। तो अगर आपका ये सवाल है कि चेंज हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि मैं क्या ऐड करूं, तो फिर आपको मुझे अपना आइडिया बताना पड़ेगा ताकि मैं बताऊं कि आप उसमें क्या ऐड कर सकती हैं। क्या मैम? मतलब अगर आप तो नहीं पूछ रही, मगर कभी कभार स्टूडेंट इसलिए पूछते हैं कि अच्छा। भाई हमें अपने में समझ नहीं आ रहा, आप बताएं हम क्या डालें। तो अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो फिर आप बता सकते नहीं हैं, नहीं मैम, ऐसा मसला नहीं है। नहीं मैम, सब कोई सब हेडिंग्स। हाँ, आप सब हेडिंग्स इसमें बिल्कुल वेरिएशन हो सकती है। ये मैंने ओके सिर्फ मैम। आपको अंदाजे के लिए बता दिया कि आप इसमें क्या डाल सकते हैं। ये आखिरी है डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने जो बातें कही हैं वो बातें पूरी कैसे होंगी, आपके पास उसके लिए क्या क्या है, आपके पास पैसे की शक्ल में क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या आप अरेंज करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज की शक्ल में क्या चाहिए होगा, क्या आपके पास सर्वर्स हैं, क्या आपके पास मशीनरी अवेलेबल है, क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, इसको इस बिजनेस को चलाने के लिए, सरवाइव कराने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन से चाहिए होंगे। क्या आप अकेले ही सारा बिजनेस रन करने वाले, ऐसा बिजनेस है कि जो आप वन मैन शो के जरिए रन कर लेंगे, या आपके पास कोई टीम होगी पूरी के 4-5 लोग होंगे, आपके पास कोई एचआर होगी या कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो वो शेयर करें कि भाई नहीं, मैं अकेला नहीं होऊंगा या अकेली नहीं होंगी, मेरे अंडर में ये लोग काम कर रहे होंगे, मेरे सेल्स पर्सन होंगे, या मेरे जो है वो वर्कर्स होंगे, कोई मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, या मार्केटिंग टीम होगी मेरी। तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा अंदाजा देंगे कि बिल्डिंग आपको चाहिए होगी, आपका ऑफिस होगा या नहीं होगा, या सारा कुछ किसी कंप्यूटर पर ही होगा। तो फिर अगर बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है और सिर्फ सब कुछ वर्चुअल है, तो उसके फिर डिटेल तो बताएं ना कि सारा वर्चुअल आप मेंटेन कैसे करेंगे, आपके पास सर्वर्स वगैरह इतने हैं या नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्सेज भी आप बता देंगे। अगर ये इंक्लूड नहीं करते तो जीरो, अगर इंक्लूड करते हैं मगर ये जस्टिफाइड ही नहीं है, जो आपने बताया कि बस मेरे पास एक पीसी होगा, एक लैपटॉप होगा और उससे मैं सारा बिजनेस रन करूंगा, तो जाहिर है कि मार्क्स तो मैं दे दूंगी लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आपने जस्टिफाई किया कि हाँ ठीक है, ये बिजनेस जो मैंने अभी प्रपोज कर दिया, इसके लिए मुझे इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होगी। अब सचमुच तो आपको पैसे अरेंज नहीं करने ना, सिर्फ लिखना है, सिर्फ अंदाजा देना है कि आपको पता है कि किस काम को करने में किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर जस्टिफाइड वे में अपने अवेलेबल रिसोर्सेज बता देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैम इसमें फाइनेंस साइड का भी हवाला देना होगा कि कितना थोड़ा बजट बहुत, आएगा और ये पैसे लोन लेंगे या हम पर्सनल इनकम से हाँ करेंगे। ये कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया, रफ आइडिया देना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी बनती है, इतनी हमारे पास अवेलेबल है। ये भी बोल सकते हैं आप कि भाई अवेलेबल, ये बात खत्म हो गई। मैं तो नहीं आपसे कहूंगी कि भाई आपके पास कहाँ से अवेलेबल हुई, या आप कह दें कि नहीं भाई ये अरेंज करने के लिए हमारे पास ये सोर्सेज मौजूद हैं, हम यहाँ से लोन ले सकते हैं, या ये इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। बहरहाल क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये दे रही हूँ कि जब आप रियल वर्ल्ड में बिजनेस करने जाएं तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो। तो जब आप लिख रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई ये चीजें अरेंज करनी होती हैं बिजनेस में। तो सिर्फ मेंशन कर देना मेरे मैम लिए बहुत। पेज लिमिट तो कोई नहीं? नहीं बेटा, पेज लिमिट कोई नहीं है, पेज लिमिट कोई नहीं है। मैम यहाँ तक, एक मिनट मैं आपकी बात सुन रही हूँ अबू बकर। ये 4 सेक्शंस जी हैं जो कि होने बहुत जरूरी है। सब हेडिंग्स आपके हाथ में। आखिरी जो पार्ट है आपकी रिपोर्ट का, वो आपकी रिपोर्ट के अंदर होना मौजूद नहीं है, लेकिन वो आखिरी कंपोनेंट है और सबसे ज्यादा मार्क्स उस वाले कंपोनेंट के ऊपर रखे गए हैं जो है प्लेजरिज्म। ठीक है, जब आप अपनी रिपोर्ट को जमा कराएंगे तो जाहिर है कि वो आपको सिमिलैरिटी रिपोर्ट देगा। ठीक है, आपकी जो सिमिलैरिटी है, ये हिल क्यों नहीं रहा यहाँ से, हाँ जी, आपकी जो सिमिलैरिटी है वो 0 to 7% चल जाएगी
इसका मतलब है कि आपने ओरिजिनली काम खुद किया है, अगर बहुत मिनिमम प्लेजरिज्म उसके अंदर आ रहा है तो। और 7% इसलिए क्योंकि आप कभी कभार फॉर्मेट या कोई चीज़ें, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कोई और रिपोर्ट इंटरनेट से उठाते हैं, उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, तो आपका 7% तक प्लेजरिज्म बन ही जाता है। इतने प्लेजरिज्म को मैं इग्नोर कर दूंगी, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको दे दूंगी अगर आपका प्लेजरिज्म 0 से 7 के दरमियान हुआ। लेकिन अगर 7 से 30 के दरमियान हुआ तो देखूंगी कि कहाँ आ रहा है प्लेजरिज्म, ठीक है, उन लाइंस को खोलकर देखूंगी। अगर 7 से नीचे हुआ तो मैं खोलकर भी नहीं देखूंगी, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर 7 से नीचे है प्लेजरिज्म तो फुल मार्क्स वैसे ही। लेकिन अगर 7 to 30 के दरमियान है तो फिर थोड़ा सा खोल खोल के देखूंगी वो सोर्सेज कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पिक की हैं और जिसकी वजह से प्लेजरिज्म आ रहा है। और करेस्पॉन्डिंग आपने जितनी लाइंस कॉपी की होंगी, जितना मुझे लगा कि आपने दूसरे के वर्ड्स को इस्तेमाल किया है करेस्पॉन्डिंग वे में, उतने आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 1 to 3 आ सकते हैं। वो ये कि आपका प्लेजरिज्म आ किन चीजों पर रहा है, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। और अगर 30 से ज्यादा है तो फिर मैं नहीं देखूंगी कि आपने प्लेजरिज्म कहाँ पे किया है कहाँ नहीं, फिर मैं मार्क्स नहीं दूंगी, ठीक है। थोड़ी मैंने अपनी भी आसानी रख दी है ना यहाँ पर कि बस 7 से नीचे हुआ तो फुल मार्क्स, 30 से ऊपर हुआ तो 0 मार्क्स। मेहनत सिर्फ इस कंपोनेंट पर करूंगी, ये खोलकर मैं देखूंगी कि मुझे 1 देने या 2 देने या 3 देने। तो ये है लास्ट चीज जो कि आपकी रिपोर्ट के अंदर चेक की जाएगी। अब रिपोर्ट के हवाले से जी क्या पूछ रहे थे अबू बकर? मैम प्रोजेक्ट के हवाले से अगर उसका सिर्फ लिंक, मतलब आप कह रहे जिप फाइल की बजाय सिर्फ लिंक शेयर करें तो उसमें मसला तो नहीं होगा? लिंक आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की, वेबसाइट की? जी हाँ। हाँ ठीक है, आप वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। सही में ठीक है। ये तो, लेकिन हम अभी तक बात रिपोर्ट की कर रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन की अभी तक मैं बात पे आई नहीं हूँ। यहाँ पर लिंक नहीं चलेगा। ये जो रिपोर्ट 6 मार्क्स की, 16 मार्क्स की है ना, इसमें कोई लिंक विंक नहीं कि नहीं इस लिंक पर चले जाएं और वहां जाके आपको ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, वर्ड फॉर्मेट में हो, पीडीएफ में हो, जिसमें भी हो, डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराएंगे। फॉर्मेट आपके हाथ में छोड़ दिया है। फिर भी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं एक फॉर्मेट भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप उस फॉर्मेट के अंदर, लेकिन उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना है, फॉलो इसको करना है। फॉर्मेट मैंने अभी तक इसलिए नहीं लगाया, 1 सेकंड का काम है उसको एलएमएस पर रख देना। लेकिन बच्चे फिर क्या करते हैं कि उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और फिर ये कहते हैं कि आपने तो ये अपलोड किया था। आपको अगर फॉर्मेट चाहिए तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है, मार्किंग इस पे होगी, उस पे नहीं। उसकी हेडिंग्स क्या है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं 30 जून के बाद दे सकते हैं ना? नहीं बेटा, 30 जून से पहले 30 जून के बाद तो अपलोड हो ही नहीं पाएगी फाइल। 12 बजे रात को अपलोड बंद हो जाएगा। मैम 5 जुलाई अभी 5 जुलाई प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि वो भी इसलिए 5 कर दिया है क्योंकि मैंने अभी आपसे सबमिट की करने की बात की, उससे पहले सबमिशन की बात की नहीं थी। 5 दिन आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है मैम। ठीक है। बाकी रिपोर्ट आपको जो है वो बनानी है 30 जून के अंदर अंदर। अच्छा, ये तो हो गई आपकी रिपोर्ट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि 4 मार्क्स का है, जो आप अलग से सबमिट कराएंगे, वो है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि मैं बहुत डिटेल में पहले ही बता चुकी हूँ, आपकी अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट क्रिएट करें, जिप फाइल बनाएं और वो जिप फाइल शेयर कर दें। अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन कहीं बनी हुई है, आप उस वेबसाइट का लिंक वर्ड फाइल में डाल के वो वर्ड फाइल शेयर कर दें तो भी चलेगी। ये तो है कि अगर आपकी वेबसाइट है। अगर वेबसाइट नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एमएस एक्सेस या किसी डीबीएमएस टूल के जरिए बनाया गया है, फाइल अटैच कर दें। अगर डीबीएमएस टूल के जरिए नहीं बनाया, ऑनलाइन बनाया, क्योंकि डीबीएमएस भी ऑनलाइन बन सकता है, तो अगर आपने वो ऑनलाइन बनाया उसका आप लिंक शेयर कर दें वही वर्ड फाइल के अंदर, मैं वहां जाके आपका डीबीएमएस देख लूंगी। अगर ये भी नहीं है तो एक्सेल शीट भी एक्सेप्टेबल है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी एमआईएस का ही पार्ट होता है, आप फाइल भी बना सकते हैं और डिफरेंट फाइल्स को कंबाइन करके आपका एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, जो कि बहुत ईजी रहेगी आप लोगों के लिए। सारे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। तो एमएस एक्सेल के थ्रू कुछ शीट्स जो है वो आपको, मुझे प्रोजेक्ट की विजुअलाइजेशन दे दें, वो एमएस एक्सेल का डॉक्यूमेंट आप शेयर कर दें, वर्कशीट पूरी शेयर कर दें अपनी कस्टमर्स की, उसमें शीट हो, उसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की, लोकेशन की, जो भी आपकी बनती हैं करेस्पॉन्डिंग शीट्स, वो आप सबमिट कर दें। लेकिन अगर ये सब नहीं कर पा रहे या आपको समझ नहीं आ रहा या इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो सिंपल सबसे सादा काम आप ये कर सकते हैं कि 2-3 स्क्रीन्स डिसाइड करें, क्योंकि एमआईएस बेस्ड है, कंप्यूटर तो इन्वॉल्व हो ही रहा होगा। तो जहां जहां कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा है, स्क्रीन बनाएं पिक्चर की शक्ल में, वो पिक्चर वर्ड फाइल में डालें और वो वर्ड फाइल अपलोड कर दें। मगर ये लास्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि हमने क्लास में जो चीजें डिस्कस की वो आपने इम्प्लीमेंट करके देखी, लेकिन मैं बाउंड नहीं कर रही। जी
मैम इसी हवाले से एक क्वेश्चन है, अगर हम वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो फिर हम नोटपैड यूज करेंगे जिसमें हमारी वर्किंग होगी और उसका जो यूआरएल लिंक होगा, जी तो जी हम उन दोनों को दोनों चीजें सेंड करनी होंगी, बेटा नोटपैड फाइल भी, क्योंकि वैसे तो नोटपैड पर ही बनती है, आप उसको HTML से सेव करते हैं। एक वेब पेज जब आप बनाते हैं तो एक HTML फाइल होती है, वो एक नोटपैड की फाइल होती है। लेकिन अगर आप लेट सपोज 3-4 बना दिए आपने, तो ये 4-5 आपकी वर्ड फाइल्स हो जाएंगी, नोटपैड फाइल्स हो जाएंगी, जो HTML का उनका एक्सटेंशन होगा। इन सारों को आप एक फोल्डर में रखें। आपकी जितने भी वेब पेजेस हैं, नोटपैड की जितनी भी फाइल है, उनका एक्सटेंशन है .html, तो मैं HTML फाइल ही बोल रही हूँ। आपकी जितनी भी HTML फाइल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, ओके जितनी भी हैं, उनको आप एक फोल्डर में रखें। फोल्डर को करें कंप्रेस, उसकी जिप फाइल बनाएं और वो यहाँ पर अटैच कर दें। और मैम ओके जो मेन फाइल है उसको किस नाम से शो करें, जैसे पता चले कि इसमें सारी यानी कि फाइल्स लिंक्ड हैं और यही प्रॉपर है, अगर इससे यानी अगर इस फाइल को जो है चलाएंगे तो सारा वेब पेज शो होगा, उसके लिए बेटा क्या अव्वल नाम रखें? तो ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझसे सवाल पूछा है। आप उसका नाम होम रख दीजिएगा, तो होम से जो है वो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, वो तो मैं ढूंढ लूंगी। इतना बड़ा कोई ये मसला नहीं कि मुझे वो मिलेगी नहीं फाइल आपकी 4-5 फाइलों में से, तो मैं खुद भी ढूंढ सकती हूँ। लेकिन अगर आप, ये तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा कि अगर आप उसका नाम home.html या होम पेज ऐसा कोई नाम रख दें कि वो मेन पता लगे, या कुछ लोग मेन रख देते हैं, नाम main.html रख देते हैं, होम पेज.html रख देते हैं। जो नाम रखना चाहे आप रख दें, उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, वो मुझे नजर आ जाएगा। ठीक है, बस ये हाँ छोटी सी मेरी आसानी हो जाएगी कि मुझे एक एक को बार बार खोल के नहीं देखना पड़ेगा और मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली आपकी मेन फाइल है। एक्सक्यूज मी मैम, जी ये जो इम्प्लीमेंटेशन का ये जो आपने बताया कि किसी की अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बेस हो कोई मतलब प्रोजेक्ट या प्रपोजल, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोबाइल की, आपने तो मोबाइल उस हिसाब एप्लीकेशन, से मतलब ऑनलाइन जैसे एप्लीकेशंस आती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कुछ फूड पांडा फॉर एग्जांपल, थर्ड, हाँ ये ऐसे ही, तो इस हिसाब से हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बेटा वैसे तो वेब पेज जाहिर है कि मोबाइल पर भी बनते हैं, ये भी फूड पांडा का भी जो है ये एक्चुअली वेब पेज ही बने हुए हैं ना, तो आप HTML पेजेस ही बना दिएगा और आप बना दिएगा कि मोबाइल पर ही नजर आएंगे। 2-3 स्क्रीन्स बना दी आपने, 2-3 पेजेस बना दिए, मोबाइल पे भी वेब पेजेस ही चलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं HTML फाइल से, लेकिन बहरहाल आप सिंपल आप एक HTML पेज बनाए और वो आप मुझे भेज दें, मोबाइल पर भी वही डिस्प्ले होगा, मुझे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, ये फूड पांडा की एग्जांपल अच्छी है ना कि हमें समझ में आ जाता है कि भाई 2-3 स्क्रीन आपने बता दी कि भाई ये मेन स्क्रीन होगी, इस पे ये ऑप्शन होंगे, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर जा सकते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर जा सकते हैं, ऐसे ऑर्डर प्लेस होगा, इतनी देर में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ये 2 से 3 स्क्रीन में बात समझ में आ जाएगी, अच्छा भाई आपका प्रोजेक्ट काम इस तरह से करता है। वो भले मोबाइल पर करे, स्क्रीन तो वैसी ही रहेंगी। चलें ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई सवाल नहीं रहा अब? मैम सिर्फ ये बता दें कि कितनी डिटेलिंग में हम जाए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई खास डिटेलिंग में नहीं जाना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बस सब, अगर आपको सिंपल टेस्टिंग करनी है ना, पायलट टेस्टिंग के मैं ये सही चीज भेज रहा हूँ या नहीं भेज रहा, तो कोई भी एक ऐसा बंदा अपने घर में पकड़े, अपनी अम्मी अब्बू बहन भाई कोई भी ऐसा कि जिसको नहीं पता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, और उसको 2-3 स्क्रीन दिखा के पूछिएगा कि तुम्हें समझ में आ गई बात की क्या है। अगर वो बताए कि हाँ भाई मुझे बात समझ में आ गई, तो बस समझ ले कि वेल एंड गुड है। मुझे कुछ आपका वहां पर इंजीनियरिंग नहीं देखनी है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कमांड नहीं देखनी, मुझे आपकी कोई कंप्यूटर साइंस नॉलेज वहां पर नहीं देखनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कंप्यूटर इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रहा है, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। ठीक है, उसको थोड़ा विजुअल एड्स उसके अंदर ऐड करने के लिए, मतलब डेमो बस नजर आए कि क्या कैसे हो। जी एग्जैक्टली, तभी तो उस पर 4 मार्क्स रखे हैं। वरना अगर मुझे कोई आपका उसके अंदर कोई स्किल्स देखने होते तो मैं उसको 4 मार्क्स पे नहीं रखती, मैं फिर उसको ज्यादा पे रखती। आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप इतना काम कर लेंगे बहुत है, बस ये कि हाँ जो भी आप विजुअल काम बना रहे हैं वो आप अलग से उसको सबमिट करा दें। हाँ, इसमें एक बात और कहना भूल गई, आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सवाल था, अगर आपका भी यही सवाल है, कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि हमारी जो रिपोर्ट है उसके अंदर ही हम सारी इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं और वो इतनी इंटैक्ट है कि हम उसको अलग नहीं कर पा रहे, यानी कि रिपोर्ट में ही हमने इम्प्लीमेंटेशन भी बना दी है, सारी स्क्रीन भी उन्हीं में बना दी है। बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। अव्वल तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको अलहदा कर पाए कि आपका प्लान अलग है और इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट अलग है, लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर आपके इतनी इंटैक्ट है कि आप उसको अलग ही नहीं कर पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे कि यार कैसे मैं इम्प्लीमेंटेशन इधर दिखा दूं,
तो आपको मैं ये दे रही हूँ फैसिलिटी कि आप उस केस में दोनों टैब्स में अपनी रिपोर्ट ही जमा करा दें। रिपोर्ट वाली साइड में भी पूरी रिपोर्ट, पूरा प्लान, और इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे भी पूरा प्लान। 16 मार्क्स वाली साइड पर मैं आपके डॉक्यूमेंट पे मार्क्स दे दूंगी, और जो फोर्थ साइड वाली जो पार्ट है उसमें मैं आपको आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे मार्क्स दे दूंगी। अगर आप दो डॉक्यूमेंट अलग कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो सब साथ साथ ही चल रहा है, हर पेज पे तो मैं इसकी स्क्रीन दिखाता जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और हर जगह पर तो साथ साथ, अगर वाकई इतना इंटेक्ट आपने काम किया हुआ है कि दो बनाना आपके लिए अलग अलग मुश्किल पेश आ रही है, तो फिर आप ऐसा कर दें कि दोनों ही टैब्स में अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करा दें। बस मार्क्स आप समझ जाएंगे कि कहाँ 4 मार्क्स में से मैंने क्यों दिए और 16 में से क्यों दिए। सही है? ओके मैम। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सब चीज क्लियर? मैम ये प्रेजेंटेशन में आखिर में जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है ये कैसे होगा? जी, यही है कि मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी जो है वो सबमिट कराना शुरू कर देंगे, और होपफुली जब हमारा अगला सेशन होगा वेडनेसडे तक, तो मैं जब खोलकर देखूंगी तो मुझे कई लोगों की प्रेजेंटेशन शायद मिल चुकी होंगी। जो जो लोग अपना प्लान सबमिट कराते जाएंगे और प्रेजेंटेशन सबमिट कराते जाएंगे, यहाँ जूम सेशन पे मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूंगी। जूम सेशन तो अभी चल रहे हैं ना फाइनल तक, तो हम क्या करेंगे, फारिग बैठे होंगे ना जूम सेशन में, तो हम ये क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। मैम हम वो वेबसाइट ही खोलकर पीपीटी में हम उस पर ही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वॉइस ओवर पे? हाँ हाँ, वॉइस ओवर बिल्कुल दें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है वॉइस ओवर। जो मैम हम इम्प्लीमेंटेशन में हम जो वेबसाइट रखेंगे उसी पे दे सकते हैं वॉइस ओवर करके, क्योंकि उसमें सारा कुछ लिखा होगा ना कि हमें क्या क्या किया है, तो उसमें ही हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे उसमें प्रेजेंटेशन में। देखिए, मैं आपको बाउंड नहीं कर रही, आपको पता है कि आपने कैसे बनाई हुई। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन को आप वॉइस ओवर अच्छे से कर देंगे और उसमें ज्यादा, तो आप उसमें कर दें, लेकिन मैं कह ठीक दूंगी कि हाँ ऐसे करना है, तो फिर वो ये होगा कि सब उसको फॉलो करने को, आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप वैसे इम्प्लीमेंटेशन बनाए, ठीक है मैम। और जैसे अच्छा लग रहा है वैसे प्रेजेंटेशन बनाए। मैम प्रेजेंटेशन में मोस्ट प्रेफरेबली क्या मैम डेमो इंक्लूड करें या रिपोर्ट? हाँ यही है ना, उसमें पूरी 5 मिनट के अंदर आपको बस सिंपल ये है कि अपना प्लान समझाना है। सिर्फ आपके पास 5 मिनट का टाइम है और उसमें आपको अपना प्लान समझाना है। उसमें डेमो तो डेफिनेटली इंक्लूड करना है, तो दोनों चीजें इंक्लूड करना है, एक आपका प्रोजेक्ट और एक आपका डेमो। अब इसकी टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, किस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो आपका काम है। ठीक है? मैम अगर फॉर एग्जांपल हम डेमो की पिक्चर्स डालेंगे, जो भी मतलब वो स्क्रीन हम बनाएंगे, तो हमें वो भी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। हाँ, तो वो और अगर इस हम वे में करें, इस वे में करें कि वो ज्यादा टाइम ना ले जाए, बाकी करें। मैम हम प्रेजेंटेशन उर्दू या इंग्लिश में दे सकते हैं या जस्ट इंग्लिश? मार्क्स लिखिए मैं बेटा। नजर आ रहे? उर्दू या सिंधी लेस देन 1 पॉइंट, 2 मार्क्स की है प्रेजेंटेशन आपकी। लैंग्वेज जो है वो 2 मार्क्स की है। अगर आपने प्योर उर्दू या सिंधी में, जिस तरह मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आपने इस तरह से प्रेजेंटेशन दी, लेस देन 1 मार्क। अगर आपने मिक्स कर दिया, इंग्लिश बोली, फिर बीच बीच में उर्दू पे आ गए, सिंधी पर आ गए, फिर इंग्लिश पे चले गए, तो फिर 1 और 2 के दरमियान। और अगर आपने प्रॉपर 5 मिनट की देनी है ना, कोई आपको 5 घंटे नहीं खड़ा कर रही हूँ, तो आप थोड़ी सी तैयारी कर लें। अगर आपने 2 मिनट तक कंप्लीट इंग्लिश में अच्छी प्रेजेंटेशन दे ली, फुल 2 पॉइंट्स। अब डिसाइड आप कर लें कि आपको कौन सी जबान में देंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको इससे बरीउ जिम्मा कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन का जवाब देते हुए आपकी जुबान फिसल गई और आप इंग्लिश, उर्दू, सिंधी किसी में आ गए, वो मसला नहीं है। लेकिन जो 5 मिनट्स मैंने आपको दिए हैं ना, जो आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करनी है, उसमें 2 मार्क्स आने का यही तरीका है कि आप प्योर इंग्लिश 5 मिनट तक बोलेंगे अच्छे अल्फाज में। अपनी 5 मिनट से कम हो सकते हैं, 3 मिनट हो सकते हैं, 3.5 मिनट हो सकते हैं, 2-2.5 मिनट हो सकते हैं। अगर सब कुछ आप उसमें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इतनी देर इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही? यस मैम। ओके मैम। तो प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हुए भी इसको जरा दोबारा खोलकर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन को किस तरह से असेस किया जाएगा, कब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कब आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, कब आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक? मैम जब हम वेब पेजेस बनाएंगे तो ये श्योरिटी तो होगी, फॉर एग्जांपल हम जिप फाइल करके आपको जो भेजेंगे, ये हमारे पास ओपन हो रहे हैं, आपके पास ओपन ना हो, मतलब ऐसा कोई सीन तो नहीं क्रिएट हो सकता?
ऐसा सीन खुदा न खास्ता बहुत रेयर हो जाता है, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी है। हमारी कोई प्रैक्टिस तो नहीं है, हमें भी वही पता है जो आपने बताया था क्लास ये में। मेरा बच्चा, जी जी मैं समझ रही हूँ। तो वो यही है कि अगर बहुत रेयर होगा, पहले तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भेजें, और प्लीज मेरे ऊपर एक मेहरबानी कीजिएगा, आपको नहीं कह रही मगर मैं जनरली सबको कह रही हूँ कि आप सब लोग ये एक मेरे ऊपर मेहरबानी जरूर कीजिएगा कि मुझे पहले से ईमेल या व्हाट्सएप करके ना भेजिएगा कि देखें, आप खोल के देखें, अगर खुल रहा है तो हम उसको LMS पर अपलोड कर दें। नहीं, आप बिल्कुल बेखौफ होके, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन मेरी बात सुने, उसको आप अपलोड करते हैं LMS के ऊपर, और LMS के ऊपर अपलोड करने के बाद जाहिर है कि मैं भी टीचर हूँ, मैं उसको खोल के देखूंगी। अगर ऐसा हुआ कि वो खुला और मेरे पास नहीं खुला और मुझे उसको ट्रबल शूट करना नहीं आया, पहली बात ये कि अगर नहीं खुलेगा तो मैं भी थोड़ा हाथ पैर चला के देखूंगी क्यों नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर नहीं खुला तो मैं उस स्टूडेंट से पर्सनली खुद कांटेक्ट कर लूंगी कि भाई आप मुझे ईमेल कर दो। लेकिन हर कोई पहले से मुझे ईमेल करेगा या मैसेज करेगा तो मैं उसको जी अब बोले क्या बोले। एक ये ऑप्शन भी हो सकता है कि अगर हम नीचे स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर लें, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट एक पेज होगा जहाँ पे हम एक फाइल रखेंगे प्लस डॉक्यूमेंट्स वो स्क्रीनशॉट्स ऐड कर लेंगे। नहीं, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन भेज रही हैं तो फिर स्क्रीनशॉट्स इतना जरूरी नहीं है भेजना। इम्प्लीमेंटेशन को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ही भेजें। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर वो मेरे पास नहीं खुले या कोई भी उसमें ऐसा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गया तो मैं आपसे खुद राब्ता कर लूंगी, फिर जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट्स भेजने की, ठीक है? क्योंकि अगर वो नहीं खुलेगा तो मैं आपसे जरूर राब्ता करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा। आप सारों में से किसी 2 या 3 के साथ ऐसा हो सकता है, तो जिसके साथ होगा मैं उसको खुद बात कर इन लूंगी। केस हाँ, इन केस मैं यही बता रही हूँ ना कि मैं थोड़ा सा मेहनत कर लूंगी इस काम पे, मैं उस स्टूडेंट से खुद राब्ता कर लूंगी। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है कि हर स्टूडेंट अभी तक सोचे ना, अभी तो प्रेजेंटेशन की डेडलाइन आई नहीं है, तो आप मुझे यकीन करेंगे मुझे 10 से 12 रिसीव हो चुकी हैं प्रेजेंटेशंस की। आप इसको खोल के देख लें और फिर हम इसको LMS पर सबमिट कराते हैं। इतना मैं कभी कहीं होती हूँ, कभी कहीं होती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं खोल कर देखूं फिर मैं उसको ओके करूं, फिर और उसमें मुझे कोई गलती नजर आ जाएगी फिर मैं कहूंगी कि ये भी चेंज कर दें, तो ये बड़ा एक हेक्टिक चीज हो जाएगी। आप पूरा अपना कंप्लीट प्रोडक्ट बना के सबमिट कराएं। पहली बात ये कि जाहिर है कि हम लोग इन सबमिशंस को हैंडल करते रहते हैं, ये मसले आते रहते हैं। पहली बात है मैं उसको खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन लेट सपोज नहीं किया तो फिर मैं आपसे राब्ता कर लूंगी। ऐसा थोड़ी कि बस वो खुला नहीं और मुझे मार्क्स काटने का बहाना चाहिए, मैं उसी वक्त 0 लगा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर वो नहीं चला, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं आपसे राब्ता जरूर करूंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे मार्क्स के साथ ही इसको क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई ज्यादती हो जाएगी मार्क्स के दौरान। जी मैम, वेब पेज पर हम उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू में अगर हमें लिखना हो तो वो क्या लिख सकते हैं और उसको बिल्कुल, हाँ, वेब पेज तो जाहिर है आपके कस्टमर के लिए आप जरूर उर्दू लिखें। अगर खास तौर पे ऐसा कोई है कि जहाँ पर कस्टमर आपके ऐसे होंगे कि उनको शायद इंग्लिश नहीं आती होगी, तो बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट रखा है। जहाँ पर उर्दू का सेंस बनता है वहां उर्दू रखें, सिंधी रखें, और जहाँ पर सेंस नहीं बन रहा वहां नहीं रखें। मैम सर, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें वो उर्दू में मतलब कि वो बताना पड़ेगा ना। बेटा प्रेजेंट आपको ये थोड़ी करना, ये लिखा है वो स्क्रीन सामने है, तभी तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन कही आपको। अब ये मेरे सामने LMS खुला हुआ है तो मुझे एक एक वक्त बताने की जरूरत पड़ी कि देखें ये 13 जुलाई लिखा है, ये 6 जुलाई लिखा है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देखने वाला खुद देख के समझ जाता है कि अच्छा ये इस चीज की बात आप कर रहे हैं। मैम आप एक दफा काइंडली इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन कर देंगी? रिपोर्ट तो सही समझ आ गई है, मुझे इम्प्लीमेंटेशन में कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब हमें उसमें ये दिखाना है कि हमारा बिजनेस रन कैसे करेगा। आपने जो रिपोर्ट में बात कही है वो ठीक है, मैं इसको और कोशिश करती हूँ। आपको अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहती हूँ आपसे कि भाई हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। आप में से कुछ कर भी रहे हैं ना, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे कि वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर स्टूडेंट आ सकेंगे, वहाँ पर कोर्सेज अपने जो है वो एक्सप्लोर कर सकेंगे, कोर्स के कंटेंट एक्सप्लोर कर सकेंगे। अब जब सिर्फ ये बातें की जा रही हैं कि कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो दिखने में कैसा होगा, वहाँ पर स्टूडेंट आके क्या कर रहे होंगे, वहाँ पर जो है कोर्स को किस तरह से मैनेज किया जा रहा होगा, तो मैं LMS का एक स्नैपशॉट लगा सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरा कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट है तो मैं एक स्क्रीन दिखा दूंगी कि ये मेरा कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होगा। यहाँ पर वीकली चीजें डिवाइड हो रही होंगी, वीकली कंटेंट रखे जा रहे होंगे, उनको डाउनलोड किया जा सकेगा।
एक दो मेन्यू खोलकर दिखा दूंगी कि ये देखें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रोल्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर होंगे। अगर स्टूडेंट होगा तो वो आके अपना जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। टीचर होगा तो ये आके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। कोर्स के अंदर हम क्या सेटिंग कर सकते हैं ये आप खोलकर दिखा देंगे, ठीक है। सेटिंग्स में किस किस तरह के ऑप्शन अवेलेबल होंगे ये आप दिखा देंगे, ठीक है। तो ये 3-4 स्क्रीन्स जब होंगी, एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बोल देने से बात समझ में नहीं आ रही किसी बंदे को, लेकिन जब हम उसको LMS का ये स्नैपशॉट दिखाएंगे, 2-3 स्क्रीन्स दिखाएंगे, क्विज कैसे बनता है वो एक स्नैपशॉट मैंने लगा दिया कि हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे लेंगे, ठीक है। फाइल असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होती हैं वो हमने एक स्नैपशॉट लगा दिया। तो जो बातें हमने रिपोर्ट में बताई हैं, आपने फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में कह दिया कि भाई हम ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे, कस्टमर्स विल बी एबल टू ऑर्डर ऑनलाइन, ये जुमला तो आपने लिख दिया, लेकिन ये जुमला कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, तो आप एक ऑर्डर का पेज दिखा दें कि ये पेज होगा, यहाँ पर अब ऑर्डर पे कैसे, मुझे कैसे पता क्या ऑर्डर, तो वहां पर कोई कैटलॉग होगी, वहां पर पिक्चर होगी, वहां पर प्रोडक्ट कोड देखना। जैसे मैं कहूँगी भाई स्टूडेंट विल बी एबल टू इनरोल टू अ कोर्स, तो कैसे इनरोल करेंगे, मैं ये बताऊंगी ना कि भाई यहाँ पर इनरोल का ऑप्शन होगा, यहाँ पर इनरोलमेंट कोड देना होगा। आपके उसके केस में कस्टमर के पास क्या चीज होनी चाहिए, कस्टमर को दिख क्या रहा होगा, ठीक है। जो भी आपका प्लान है उसके हवाले से जो बातें आपने उसमें कही हुई हैं, जैसे मार्केटिंग की बात करें कि भाई हम एडवर्टाइजिंग यूज करेंगे या हम मार्केटिंग करेंगे या हम अपना ब्रांड बनाएंगे, थोड़ा सा थीम, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, ब्रांड का कलर, कुछ थोड़ा सा ये सेटिंग आप दिखा देंगे। जैसे आपने जफरुल्लाह की प्रेजेंटेशन देखी, उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर सारी बात समझा दी ना कि भाई ये हमारा एक टैबलेट पे इस तरह से होगा, ये इस तरह मेन्यू आ रहा होगा, कस्टमर इस तरह सेलेक्ट कर रहा होगा, उसके पीछे वो थीम सेट करा सकता है, जिस रेस्टोरेंट की जो थीम होगी, फॉर एग्जांपल सिंदड़ी की थीम ये है, कोई दूसरा हमसे राब्ता करेगा तो उसकी थीम ये होगी। 3-4 स्क्रीन नजर आ गई, अब वो देखकर समझ में आ गया। अब कोई एज ए कस्टमर मेरे दिमाग में सवाल नहीं है कि ये किस तरह से चीज काम कर रही होगी। ओके मैम, समझ में आया अभी, अभी भी नहीं आया है? यस मैम, आ गया समझ। ज्यादातर यही होगा, ज्यादातर केस में कि आपको ऑर्डर का पेज, डिलीवरी का पेज, पेमेंट का पेज, अगर कोई सप्लाई चेन इलेक्ट्रॉनिक है तो वो वाला पेज के आपस में कनेक्ट कैसे कर रहे होंगे, ये वाले पेजेस आप थोड़े से बना देंगे। और उनमें ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल होंगे, यानी अगर कोई ऐप है, हम कह रहे हैं कि एक ऐप क्रिएट कर देंगे तो उस ऐप के अंदर ऑप्शंस क्या होंगे। जैसे अगर मुझे LMS को प्रेजेंट करना होगा ना, तो मैं ये चीजें दिखाऊंगी कि भाई इसके अंदर ये मेन्यू है। अगर ज्यादा डिटेल करनी होती तो पॉइंट्स के हवाले से मैं एक एक खोल के दिखा देती कि भाई इसके अंदर क्या सेटिंग हो सकती है, उसके अंदर क्या सेटिंग हो सकती है। आपको डिजाइन नहीं करना, लेकिन आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट के फीचर बनाने की, एक प्रोडक्ट ये कर पाएगी। ओके मैम, थैंक यू जी। अब प्रेजेंटेशन और प्लान के हवाले से सब बच्चे क्लियर हो गए, एक पेज पर आ गए सब? यस मैम। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन पर आ जाते हैं, जो कि है चौदह जुलाई फाइनल एग्जाम। 14 जुलाई फाइनल एग्जाम। बेटा सबको LMS चलाना आ गया? मैं सबसे पहले पूछ चुकी हूँ, पहले शुरू में आप लोगों के इतने कंसर्न्स थे कि LMS हमें यूज करना नहीं आ रहा, yes, उस पर हैंड्स ऑन नहीं हो रही, लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि आप सब लोग LMS से बहुत अच्छी तरह फ्रेंडली हो चुके हैं। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो LMS पर होगा, और जो फर्स्ट मिड सेकंड मिड मैंने लिया था वो मैंने MCQs बेस्ड लिया था, इसीलिए ताकि आपको ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़े, आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाए। अब टेक्नोलॉजी से सब अवेयर है, अब आपको LMS की प्रैक्टिस करने की जरूरत तो नहीं है। अब जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा कैसे? सब्जेक्टिव ऐसे होगा कि मैं जिस तरह से आपकी ये असाइनमेंट्स होती है ना, जिस तरह आपने आज तक प्रेजेंटेशन जमा कराएंगे, आपने बिजनेस प्लान जमा कराया, ऐसी ही एक असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगी, वो आपका फाइनल पेपर होगा। 14 जुलाई को जब आप अपना LMS खोलेंगे तो आपको ऐसी एक असाइनमेंट नजर आ रही होगी, टर्निट इन असाइनमेंट, और वहां पर आप खोलेंगे तो आपको पेपर मिलेगा। आप एक वर्ड फाइल में उस पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे और वो वर्ड फाइल वहां पर जमा करा देंगे। ये पेपर सबमिट कराने के लिए आपके पास 24 आवर्स का टाइम मैं रखूंगी, ठीक है। अगर सुबह 6 बजे लगाऊंगी तो वो शाम को अगले दिन सुबह 6 बजे क्लोज होगा। 24 घंटे का आपके पास टाइम होगा। उस 24 घंटे में आपको, और पेपर होगा सिर्फ 2 से 3 घंटे का, लेकिन ओपन रख दूंगी उसको 24 घंटे तक, ताकि किसी के पास इंटरनेट का इशू है, किसी के पास लाइट का इशू है, किसी के पास जो भी इशूज हैं, वो अपने इशूज को पूरे दिन में आराम से हैंडल कर सके।
आप वर्ड फाइल अपनी जमा करा देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बुक आपके सामने, मैं तो नहीं बाउंड कर सकती कि आप बुक नहीं खोलेंगे, इंटरनेट नहीं खोलेंगे, बुक गूगल सब कुछ आपके सामने है, तो पेपर ऐसा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ना, ठीक है, उसमें कुछ सवाल दे दूंगी, एनालिटिकल क्वेश्चंस दे दूंगी और आप उनका जवाब दे सकेंगे, भले आप बुक से इंटरनेट से हेल्प लें, लेकिन MIS के कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहे होंगे। जैसे हमने एक सप्लाई चेन वाला बिजनेस मॉडल वाला सवाल लिया था फर्स्ट मिड में, तो आप समझे कि आपका सारा पेपर इसी तरह का एनालिटिकल सवालों का ही होगा, कुछ प्रॉब्लम्स दूंगी और उन प्रॉब्लम्स के आपसे सॉल्यूशन मांगूंगी, 24 घंटे के अंदर आप मुझे उनके सॉल्यूशंस दे देंगे, तो आपका ये वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। दायरे वर्ड डॉक्यूमेंट है, प्लेजरिज्म तो मुझे ऑलरेडी दिखा रहा होगा कि कौन सी चीज आपने कहाँ से पिक की है, कौन सी चीज ये मैं सब देख पाऊंगी, तो ये सबका 24 घंटे के लिए मिल जाएगा। इसमें बाकी और कोई मसला नहीं है, एक ही मसला ये है कि ज़्यादातर तो माशाल्लाह सबके पास अपने कंप्यूटर्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, लेकिन कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी सारे काम तो आप बगैर कंप्यूटर के कर सकते हैं, लेकिन फाइनल पेपर आप बगैर कंप्यूटर के नहीं दे पाएंगे। तो पहले से बता रही हूँ कि 14 जुलाई को ये पेपर है, 2 से 3 घंटे का पेपर होगा, आप मैनेज कर लें, कहीं से ले लें, किसी से उधार ले लें या कहीं चले जाएं या कोई नेट कैफे, उस दिन के लिए आप अपना कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेंगे आपके पास PC हो, ताकि आप टाइपिंग कर सकें अच्छी और आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकें। मोबाइल पर अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है, और आप उसका जमा करा दें। ये इसलिए आपको पहले से बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि उस दिन मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप पहले से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लें। 14 तारीख है आपके फाइनल पेपर की डेट। कोई सवाल है बच्चों? मैम फाइनल का सिलेबस तुमने मैम कर लिया सिलेबस या कितना है खुद भी इसका? करेंगे? फाइनल का सिलेबस बेटा ऐसे होता है, आमतौर पर 60% जो होता है वो तो आपके फाइनल टर्म में से होता है, तो जाहिर है हमने आखिरी टर्म में सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया, बिजनेस सॉरी MIS एथिक्स वाला, एथिक्स बेस्ड वाला जो चैप्टर है, तो ज्यादा क्वेश्चन उसमें से दे दूंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन वैसे भी एथिक्स में से ज्यादा निकलेंगे, लेकिन मैं बाउंड नहीं कर रही, पूरी बुक ही रखें, क्योंकि आपको बुक याद तो नहीं करना, रट्टा तो नहीं मारना, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको उसकी ऐसी तैयारी करनी है कि आपके लिए बुक कम पड़ेगी, पूरे बुक का कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड है, तो आप उसको पूरे बुक पे तक ही रखें, पूरा ही कोर्स आएगा। फोकस उसमें पुराने को टॉपिक्स पे कम रखूंगी और नए टॉपिक्स पर ज्यादा रखूंगी, लेकिन सब कुछ क्योंकि ओपन बुक है, ओपन इंटरनेट है, तो फिर जो है वो कंटेंट को पूरा कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो पढ़ना सकता तो है। होगा ना बेटा पढ़ने, हाँ पढ़ना जरूर होगा, तो वो पढ़ आप चुके हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आपने बगैर पढ़े थोड़ी फर्स्ट मिड और सेकंड मिड दिया है। अब आपको पता है, आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता है कि इस क्वेश्चन का जवाब निकालना कहाँ से, और आपके पास 24 आवर्स होंगे, तो आप उसको दोबारा पढ़ के और दोबारा, बल्कि ये भी है कि आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हैं अगर आपको सही से नहीं भी पढ़ा था, और फिर उसका जवाब निकाल सकते हैं। तो कोर्स कंटेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला होगा कि आप ये कवर नहीं कर सकते, पूरा कोर्स कवर कर सकते हो, क्योंकि बुक तो आपसे मैं छीन ही नहीं रही, इंटरनेट आपसे छीन ही नहीं रही, और 24 आवर्स का टाइम आपको दे रही हूँ। ओके ठीक है, बस ये है मैम कि मार्क्स कितने हैं इसके? 30। ओके ठीक है, सही। तो अब आप लोगों को वर्ड असाइनमेंट बनानी तो ऑलरेडी आ गई है ना, कि कैसे सबमिट होती है, क्या क्या उसमें इश्यूज आ सकते हैं, तो जब आप खोलेंगे ये वाला जैसे है ना आपका पेपर, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, ये भी तो जैसे मैंने एक डेमो क्विज बनाया था, जब भी मैं असाइनमेंट क्रिएट करती हूँ वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है, वो मैं खाली मैम छोड़ हम देती हूँ। ऑलरेडी एक एग्जाम देख चुके हैं, बिजनेस बिजनेस कम्युनिकेशन का। दे चुके हैं, चले वेरी गुड, तो वो भी ऐसे ही हुआ था, वो कैसे हुआ था? मैम वो बहुत खराब हुआ था, सिर्फ 3 घंटे दे थे, उसी में सारे सब्जेक्ट भी करने थे ऐसे ही लैपटॉप था पे। मैम, लेकिन वो तो अच्छा, उससे भी वो था, हमें 3 घंटे सिर्फ देखे थे। नहीं लेकिन हुआ इसी प्रोसीजर से था, या क्या प्रोसीजर क्या फॉलो हुआ था? अलग यस तो मैम। की गई थी जिसमें सवाल थे और हमें जो है बस वर्ड फाइल में सबमिट करवानी थी। ठीक है, सही है, तो उन्होंने क्योंकि बुक के टॉपिक्स में से ही यस सवाल पूछे होंगे ना, इसलिए उन्होंने आपको 3 घंटे रखे, ताकि आपके पास बुक पढ़ने का टाइम ना हो, इस वजह से आपको टाइम कम मिला। तो मैं आपको पहले ही ये कह रही हूँ कि मैं आपको इस चीज से आजाद कर रही हूँ, आप बुक खोल के पढ़ें, भले बुक खोल के सामने ही सही रखें, मैम। गूगल भी सामने ही रखें, और 24 घंटे का टाइम इसलिए ही दे रही हूँ कि अगर किसी के पास कोई भी इशू है इंटरनेट का, या जो भी आपके मसले हैं सारे, मैं समझ रही हूँ, उन मसलों को आप जो है वो डील करें, एक दिन कर सकते हैं। बाकी दिनों में तो मैंने आपको कंप्यूटर पे बाउंड किया ही नहीं है, बाकी सारी काम आप बगैर कंप्यूटर के कर सकते हैं, सिर्फ ये फाइनल एग्जाम जो है, जब आप ऐसे खोलेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, इन क्वेश्चंस को आप उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे वर्ड फाइल पे, आंसर्स लिखेंगे और भेज देंगे।
थोड़ा फॉर्मेटिंग का फर्क रख दिएगा क्वेश्चन और आंसर में, मुझे पढ़ने में आसान होगा। जैसे आप काशिफ होम पेज के बारे में पूछ रहे थे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये होम पेज है, इसी तरह ऐसे है कि वर्ड फाइल के अंदर भी अगर आप थोड़ी कलर का चेंज रख देंगे या कोई फॉर्मेटिंग का चेंज, मुझे आंसर एकदम दूर से नजर आ जाएगा कि यहाँ पे आपका आंसर शुरू हो रहा है, तो मुझे आसानी हो जाएगी। सही है। तो अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर हो चुका है आपका, गुड। मैम फाइनल थोड़ा इजी बनाइएगा प्लीज, ऐसे नहीं तो गूगल और बुक की वजह से। नहीं नहीं, मतलब उसी में से होगा, उसी में से होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ MIS, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये वाले सवाल नहीं होंगे, बल्कि उनका एप्लीकेशन आएगी ना हर चीज की। थोड़े से आप केस स्टडीज रीड कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा उसमें से आइडिया हो जाए कि इन चीजों को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कोई एग्जाम इतना मुश्किल तो लिया नहीं है कि आप ज्यादा परेशान हो, तो ओके मैम। ओके मैम, सही है। यस मैम। तो ये सारी डिस्कशन थी जिसके लिए मैं ज्यादा परेशान थी, स्पेशली फाइनल एग्जाम वाली डिस्कशन के लिए मैं थोड़ी परेशान थी कि आप लोगों को बता दूं कि कैसे होना है। अब आप सब लोग एक पेज पर हैं? यस मैम। अबू बकर क्लियर है सब कुछ? काशिफ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अली हैदर, कोई बात तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम, क्लियर इज मैम। सलमान 33? मारूख, हर चीज क्लियर है बेटा? यस मैम। महक? यस मैम। महविश, महमूद? यस मैम। सलमान 2 3 4 जो हैं? यस मैम। मोहम्मद साकिब? यस मैम। कोई क्लियर। सवाल तो नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं चाहिए? रमीजा? नो मैम। असेसमेंट क्राइटेरिया क्लियर है? किस पे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, किस पे मार्क्स डिडक्ट करूंगी? यस मैम। ठीक है, अब जो भी आप बनाएंगे वो उसको देखकर बनाएंगे। जी। ओके, और सुहेल अहमद? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है। वसंत अली? मैम रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन की लास्ट डेट कब तक सबमिट कराना? रिपोर्ट की बेटा लास्ट डेट है 30 जून। ठीक है, रिपोर्ट आप जमा करा सकते हैं 30 जून तक, और प्रेजेंटेशन आप सबमिट करा सकते हैं 5 जुलाई जो की। मैम 30 जून रात 12 बजे तक होगी ना? आखिरी वक्त पे क्यों जा रहे हैं? हाँ वैसे तो रात 12 बजे तक है, लेकिन आप एक दिन पहले ही जमा करा दें या थोड़ी देर पहले। LMS का भी एक उस वक्त अगर वो हो गया, थोड़ा स्लो हो गया तो क्या करेंगे? तो बिल्कुल आखिरी वक्त में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप आखिरी पहर के लिए रखें, लेकिन हाँ 12 बजे तक ओपन रहेगा। ठीक है मैम। ठीक है, लेकिन बिल्कुल बच्चे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, आपकी अपनी भलाई के लिए आपको ये कह रही हूँ कि आप आखिरी वक्त के लिए ना रखें। उस वक्त लोडेड होगा LMS, क्योंकि वो लास्ट टाइम होगा। ठीक, ओके। तो मुझे लग रहा है कि सब लोग अब क्लियर हैं, उनको कोई सवाल नहीं है, तो इजाजत मिल सकती है मुझे आप लोगों से? यस मैम, इजाजत है। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ, जाते जाते बस ये कह रही हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं किया है और आपके फ्रेंड्स हैं, आप लोग प्लीज उनसे मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो ये वाला सेशन जरूर देख लें, और कोई सवाल है तो वो मुझे ईमेल में पूछ लें। ठीक है, थैंक यू जाते जी। जाते बहुत सारे लड़के आखिर में आ गए, दुआ मगफिरत कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, दुआएं मगफिरत जरूर होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे VC साहब को जो है वो बहुत अच्छी जगह पर रखे, आमीन। उनकी अल्लाह मगफिरत ताला उसकी फरमाए। दूसरी फरमाए। सही मैम, अल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज।